राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टारगेट बहुत अच्छा है। क्यों? मेरे को तो बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब ये कि देखो, किसी दिन ऐसा होता है कि हमारा मार्क्स जो है गिर जाता है, किसी दिन बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही होता रहता है। तो आज का जो मूक दिया था ना, वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा था, पर मैंने रात को अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं, तुझे बेटा मूक देना चाहिए, तू मूक दे कर। चाहे तो एक बार को मैथ की क्लासेस मत ले, रीजनिंग की क्लास मत ले, पर मोक दे। तो मैं बैठ गई थी मोक देने के लिए। मोक में मुझे जब 78 मार्क्स आए ना, तो थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी खुशी हुई कि यार कोई बात नहीं, तू थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करेगी। तो मेरे आज 70 मार्क्स एक आए थे। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज का टारगेट कैसा था। और आज के टारगेट में आप देख सकते हो कि रीजनिंग और मैथ को छोड़ के सारा मैंने कंप्लीट किया है। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज के टारगेट में मैंने क्या क्या किया था, और आज के टारगेट में मेरा कैसे कैसे हुआ था, और क्या क्या मैंने टारगेट में नहीं किया था। आज मैं जॉब से घर आई, घर आकर मैंने सीधे कॉफी पी थी। आज मैंने क्या हुआ था कि कॉफी पी के और सीधे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो मैंने आज देखा तो न्यूज़पेपर की क्लास ले रखी थी मैम ने, तो न्यूज़पेपर की क्लास ले ली थी, क्योंकि कई दिनों से मैम की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैम न्यूज़पेपर नहीं ले रही थी। तो चलो, मुझे भी आज बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे मंडे के, जैसे संडे के बाद में क्या होता है, मंडे आता है ना, तो ऐसा लगता है कि न्यू चीजों को, मतलब अपना रिवीजन का होता है सैटरडे संडे, और मंडे क्या होता है, हमारी जो फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो बड़ा अच्छा फील होता है कि मतलब आज मैंने न्यूज़पेपर की क्लास देखी, सारी चीजों का शेड्यूल वेड्यूल जो भी होता है हमारा बनाते हैं, तो बड़ा मजा आता है मुझे, क्योंकि मुझे कंप्लीट करना होता है, एक टारगेट का एक वो होता है ना, इस वजह से। फिर मैंने न्यूज़पेपर की क्लास खत्म करने के बाद मैंने सोचा इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने वोकैबुलरी की क्लास ली। फिर उसके बाद मैं ग्रामर पढ़ी, रात को वर्ब पढ़ा था। वर्ब में ना क्या है, सिर्फ एक दो वीडियो रह गई हैं, तो फिर मैंने वर्ब की क्लास करी थी। वर्ब की क्लास करने के बाद मम्मी की ना थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मम्मी गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, तो फिर मेरे को घर का काम करना पड़ा था। तो ऐसे ही होता है, ज्यादातर मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता है ऐसे में, जबकि मुझे अपना टारगेट लेके अचीव, मॉर्निंग में सोचो कि आज हमें ये करना, और फिर इवनिंग में आते समय तुम्हारा ये चीजों का वो हो जाता है ना कि ये चीज करना है, वो करना, मतलब कुछ भी रोक टोक आ जाती है। मम्मी बोल देंगी ये करना है, भाई बोल देगा, भाई तो मेरा कुछ कहता ही नहीं है, पर मम्मी बोल देंगी ये करना है, या मतलब कोई ना कोई काम आ जाता है ना, मैं बहुत तेज गुस्सा होती हूँ। मेरे पास फोन नहीं था, सबसे बड़ी रीजन ये थी कि मम्मी चलो गई तो काम की इतनी बात नहीं थी, मेरा फोन नहीं था, सबसे बड़ी ये बात थी। क्यों? फोन के में ही सब कुछ होता है, जैसे हमारी वीडियोस होते हैं, हमारे सारी चीजें होती हैं, जो डाटा होता है वो फोन में होता है। तो बहुत ज्यादा अंदर है ना, वो होता है कि मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, और फिर भी मतलब थोड़ा सा वो बीच में एक कोई रुकावट आ जाए ना, तो बहुत अजीब लगता है। तो मैंने सारा काम फिनिश करके फिर मैं बैठ गई थी। भाई का फोन था मेरे पास, तो भाई के फोन से मैंने जीएस पढ़ी थी। जीएस में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी थी, स्टैटिक जीके पढ़ा था थोड़ा सा। मैंने आज ना नाइकल की बुक से मैं पढ़ नहीं पाई थी, पर स्टैटिक जीके मैंने बुक से पढ़ी, थोड़ा सा रिवीजन किया था, ज्यादा नहीं रिवीजन किया था, थोड़ा सा ही क्लिक कर पाई थी। आज मैंने जैसे 10 पेज करती हूँ डेली की तरह, पर मैंने आज 5-6 पेज किए थे, ज्यादा नहीं किए थे। फिर मैंने सोचा कि रात में मैथ के भी ना क्वेश्चंस लगा लेने चाहिए, तो ज्यादा नहीं, मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चंस ही लगाए थे, ज्यादा नहीं लगा पाए थे। फिर मैं मैथ की क्लास खत्म करने के बाद में, प्रैक्टिस खत्म करने के बाद में मैं फिर बैठ गई थी इंग्लिश की वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैथ में मैम ने मॉक लिया था, क्लास ली थी, तो फिर मैंने वो मॉक की क्लास ली थी। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा मैथ की क्लास ली थी, डिस्काउंट पढ़ा था मैंने। मन में एक इच्छा हो रही थी कि यार तुम मूंगते। फिर मैंने सोचा यार डिस्काउंट की क्लास ना खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता है क्या है, डिस्काउंट का आज मेरा लास्ट चैप्टर था, और मेरी आज लास्ट वीडियो खत्म हो चुकी है। तो अब मेरे सिर्फ इसमें रिवीजन ही चलेगा, तो मेरी परसेंटेज की जैसे 1-2 क्लासेस की अभी रिवीजन चल रहा है, वो रिवीजन खत्म करने के बाद मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे ही चली जाऊंगी। तो मैंने सिर्फ यही सोचा था, मैंने कहा पहले कोई बात नहीं, पहले तो अपने डिस्काउंट की क्लास खत्म कर ले, फिर उसके बाद में कल से तुझे बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि हमारे चैप्टर ज्यादा से ज्यादा फिनिश हो जाएंगे, सिर्फ रिवीजन रह जाएगा। फिर उसके बाद मैं रीजनिंग का एक छोटा सा मूक दिया था, जिसमें मेरे, आप देख सकते हो, 7.5 मार्क्स आए थे। ऐसा हुआ था, मैंने ये देखा था नंबर सिस्टम से, नंबर से रिलेटेड था, जैसे कि अल्फाबेटेड होती है ना रीजनिंग में, उससे रिलेटेड था, तो मैंने उसमें दिया था। तो 1-2-3 क्वेश्चन तो मैंने स्किप भी कर दिए थे, और कुछ क्वेश्चन ना गलत हो गए थे, 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, 3 क्वेश्चन स्किप किए थे। तो ऐसा हुआ था कि जो उसमें जो वहां पे क्वेश्चंस बता रखे थे ना, उसमें बहुत ही अलग ही ट्रिक थी, तो मुझ पे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो मैं अब वो कल के दिन उसका एनालिसिस करूंगी कि कहाँ पे कैसे कैसे उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो फिर मैं बैठ गई थी मॉक देने के लिए। एक तरफ तो डर लग रहा था, एक तरफ एक हो रही थी कि यार तुम मॉक में ना 6 मार्क्स आएंगे, टेंशन, मतलब नहीं आएंगे कोई बात नहीं, 0 भी आएंगे कोई बात नहीं, तुझे मतलब दे ना अंदर का जो तेरी, मतलब एक डर होता है ना, मेरा सबसे बड़ा डर होता है जब मॉक देने बैठो ना, मेरा यही चीज का डर होता है कि मार्क्स कम आएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, और कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, तेरे 0 से 0 मार्क्स आ जाएंगे, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, लास्ट 0 ही है, तो 0 आ जाएंगे कोई बात नहीं, तू ऐसा कर
बैठ जा मूक देने के लिए। मैं बैठ गई थी मूक देने के लिए, कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, यही तो सबसे बेस्ट गलती हो रही है कि हमारी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो वही चीज मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि मैंने सोच लिया कि जो मुझे क्वेश्चंस पे डाउट है ना, 1% भी डाउट है कि यार ये वाला ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, उसे करो ही मत ना। पर ये चीज है कि मैं ना एक जैसे क्लोज टेस्ट है ना, और ये जो PQYs होते हैं जैसे कि पैराजम्बल्स होते हैं, इन सब चीजों में ना मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, 2 मार्क्स कम आ जाएंगे, 3 मार्क्स कम आ जाएंगे। यही चीजें मेरी ज्यादातर जो मुझे गिरा रही है ना इंग्लिश में, यही चीज गिरा रही है कि मेरे मार्क्स वही कट जाते हैं। मुझे ये है कि देना है, चाहे मेरे को अगर मतलब थोड़ा सा लगता है ना 50% की कोई ये हो सकता है तो मैं लगा देती हूँ। अगर मेरे को ये लगता है ना बिल्कुल भी मुझे नहीं आता तो मैं छोड़ देती हूँ, पर मुझे कोशिश करती हूँ कि हाँ ये होना चाहिए। नहीं होगा कोई बात नहीं, आप पर तुम स्किप कर दोगे तो फिर तो कुछ नहीं है। तो मैं तो यही है कि कोई बात नहीं, गलत हो रहा है ना कोई नहीं, तो पर ये चीजें GS से रिलेटेड ये कि आप GS में तो लगाते रहोगे, नहीं GS में मत लगाओ। GS में क्या है कि GS तो आपका मार्क्स काटेगी, आपको डाउट हो रहा है ना तो मत दो बिल्कुल भी। तो मेरा तो यही है कि GS में बिल्कुल मत दो। यहाँ पे आपको 1% भी डाउट लग रहा है ना कि हाँ ये वाला GS में गलत है, तो बिल्कुल भी मत दो। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में ये सिंबल लगाओ। तो मैंने तो यही अपनी स्ट्रेटेजी इस टाइम फिलहाल अपना रखी है। फिर मैंने ये सारा मूक खत्म करने के बाद में एनालिसिस थोड़ा सा किया था। मैंने मतलब ये देखा था कि कहाँ कहाँ पे मेरी गलतियां हो रही है, ज्यादा मैंने एनालिसिस नहीं किया था। मैं बैठ गई थी सीधे पढ़ने के लिए मैथ, क्योंकि मुझे मैथ की क्लासेस खत्म करनी थी। तो मैंने सोचा चलो आज कोई बात नहीं, SI की क्लास ले लेनी चाहिए। तो क्योंकि SI में क्या हो रहा है कि रिवीजन करना है मुझे दोबारा से, क्योंकि मेरे क्वेश्चन है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा। SI की क्लास मैंने 2-3 ले रही, तो उसका ना फिर मैंने SI का रात को बैठ के रिवीजन किया, ताकि मेरे जितने भी गलतियां हो रही है ताकि वो इम्प्रूवमेंट हो सके। खाली वीडियोस ही देखी थी, क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। तो क्वेश्चंस मैं कल लगाऊंगी जैसे प्रैक्टिस में होता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, एक छोटी सी वीडियो मैंने डाल रखी है कि ऐसे ऐसे आपको मूक देना, मतलब मैथ के देने चाहिए प्रैक्टिस। सही है ना, हमारी मैथ की प्रैक्टिस इम्प्रूव हो पाएगी। तो आप चाहो तो उस वीडियोस को देख सकते हो जाके। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने टारगेट को अचीव करते रहना और मेहनत करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल भी हार मत मानना। सबसे बड़ा यही है कि हार बिल्कुल भी नहीं माननी है हमको। और आप जिसको भी मानते हो भगवान को, चाहे आप मोमडन हो, चाहे आप हिंदू हो, कोई भी हो, आप जिनको मानते हो उनका नाम लो और अपने चलते रहो पथ पर। जो आपका ये कर्तव्य है ना कि हाँ मुझे लेना है, वो अपना कर्तव्य करते रहो। अगर आपके अंदर एक जिद है ना, तो आपकी जिद आपको पूरी कर सकती है, आपके अचीव दिला सकती है, आपके गोल्स को इम्प्रूव कर सकती है। तो चलो आज का टारगेट यहीं तक। कैसा लगा आपको टारगेट कमेंट करके बताना। सभी को मेरा फिर से राधे राधे।